एतजाज अहसन ने अपने दोस्त इमरान खान को किससे मिलने का मशवरा दिया। इमरान खान को मुफाहमत की बजाय अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़ा होना चाहिए। आज इमरान पूरी कौम की आंखों का तारा। तहलका खेज कॉलम। पीर फारूक बहावुल हक शाह अपने कॉलम बाउनबान मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत में लिखते हैं कि जनाब एतजाज अहसन मुल्क के नामवर कानूनदान और सिक्का बंद दानिश्वर हैं। उनकी कानूनी लियाकत से किसी को इनकार है, न ही उनके साहिब इल्म होने पर कोई शक है। वो जदीद और कदीम तारीख और तहजीब पर गहरी निगाह रखते हैं। गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान को ये मशवरा दिया कि वो एक मरतबा आसिफ अली जरदारी से मिल लें। वो उनके लिए कई रास्ते निकाल सकते हैं। ये मशवरा उन्होंने 2022 में भी इमरान खान को दिया था, जिसका तज़किरा बानी तहरीक इंसाफ ने एक तकरीब में किया था। मालूम पड़ता है कि जनाब एतजाज अहसन के ज़हन में इस हवाले से कोई ऐसी गिरह मौजूद है जो उन्हें अंगिख्त दिलाती है कि वो अपने दोस्त और हमसाये को मुज़ाहमत के रास्ते से हटाकर मुफाहमत के रास्ते पर लाने की कोशिश करें। मुफाहमत फी नफ्सा कोई बुरी चीज नहीं। इस राय के मुसाफिर आसानी से अपने अहदाफ हासिल कर लेते हैं, मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, इख्तिदार के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन तारीख के सफ़ात पर अव्वल तो इनका जिक्र रहता ही नहीं, और अगर इनका तज़किरा हो भी तो महज किसी हवाले या याददाश्त के लिए। वो एक गुमशुदा दास्तान और फरामोश करदा किरदार से ज्यादा तवज्जो हासिल नहीं कर सकते। तारीख का सबक यह है कि जहाँ पर जबर का निजाम कायम होता है वहाँ मुज़ाहमती तहरीकें जन्म लेती हैं। यह मुज़ाहमती आवाजें न सिर्फ मुल्क में उम्मीद की लौ जगाए रखती हैं, बल्कि इस लौ की रोशनी खित्ते के दीगर ममालिक में भी नौजवानों के अंदर जज्बा पैदा करती है। चे गुवेरा हो या फिडेल कास्ट्रो, भगत सिंह हो या राय अहमद खान खरल, ये सब मुज़ाहमत और जद्दोजहद के इस्तिआरे हैं। आज तारीख में इनके नाम तो जगमगा रहे हैं, लेकिन इन पर जबर करने वालों को कोई जानता तक नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीकी सदर रोजवेल्ट, ट्रोमीन, रूस के स्टालिन, बरतानिया के चर्चिल, फ्रांस के डेगॉल, चीन में माओ सेतुंग और चो एन लाई, बड़े सगीर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी, मलेशिया में तुंको अब्दुल रहमान, इंडोनेशिया के स्वीकारनो, मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, चीकोस्लोवाकिया के मार्शल टेटो, शुमाली कोरिया के किम इल सिंह और वियतनाम के हो ची मिन ऐसे आलमी लीडर थे जिन्होंने अपने मुल्क को कौम की खातिर एक स्टैंड दिया। उस वक्त की आलमी एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मुज़ाहमत की, हालात से मुसालहत की बजाय उनका मुकाबला किया। आज न सिर्फ वो अक़वाम सर उठाकर जीती हैं, बल्कि अपने हीरोज का नाम आते ही लोग एहतराम से अपना सर झुका लेते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुश्तरका गवर्नर जनरल बनने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ से सर मुंह इनहराफ न किया। जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला ने इस्तेमार के साथ मुफाहमत और मुसालहत की बजाय जिद्दोजहद का मुश्किल रास्ता इख्तियार और इस्तेमार को मजबूर किया कि वो उनकी कौम को उनके जायज हुकूक थे। उन्हें भी मुफाहमत की पेशकश की गई, लेकिन इस मर्द आहन ने मुफाहमत की बजाय पुरअमन मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। ईरानी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी की जिद्दोजहद अज़्मो इस्तक़लाल और जुर्रत व अज़ीमत से इबारत है। उन्हें मुफाहमत की पेशकश की गई, लालच भी दिए गए, कैदो बंद में डाला गया, यहाँ तक कि उन्हें जरा वतनी इख्तियार करना पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने मौक़िफ़ पर समझौता न किया, यहाँ तक कि शाह ईरान को भागना पड़ा। कौम ने हर उस शख्स को सर आंखों पर बिठाया जो उनकी खातिर खड़ा हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मिसाल तो अभी कल की बात है, जिन्होंने अवामी मैंडेट पर डाका डालने पर एहतजाज करते हुए वोट को इज्जत दो का नारा लगाया तो कौम ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया, फूलों और वोटों से तोल दिया। लेकिन जब वो इस मौक़िफ़ से पीछे हटे और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार किया तो वो फौरन 47 की बैसाखियों पर एक लूली लंगड़ी हुकूमत तो कायम करने में कामयाब हो गए, लेकिन आवाम के दिलों से उतर गए। इमरान खान के साथ इस वक्त मुल्क भर के करोड़ों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इमरान खान ने कौम को अपने हक के लिए बोलना सिखाया है। लोग उन्हें ही उम्मीदों का मरकज समझते हैं। कौम यकीन रखती है कि वो उनके बहते हुए आंसू पोंछेगा और उनके जख्म पर मरहम रखेगा। इमरान खान ने भी अपने सियासी जिद्दोजहद के दौरान बहुत कम अपने बुनियादी उसूलों पर समझौता किया। जो मौक़िफ़ उन्हें दुरुस्त लगा उस पर वो डट कर खड़े हुए और आज वो पूरी कौम की आंखों का तारा है। वो जेल में बैठकर दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि इमरान खान करप्शन और चोरी के इस्तारों के साथ सुलह और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार कर ले। जनाब आसिफ अली जरदारी एक चुस्त, चालाक और शातिर सियासतदान तो हो सकते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर भी कहलाए जा सकते हैं, लेकिन लीडर होने का एजाज उन्हें हासिल नहीं। उनकी शातिराना चालों से पीपल्स पार्टी बरसरे इख्तिदार तो आ गई है, लेकिन कौम बिलावल की सूरत में एक उभरते हुए लीडर से महरूम हो गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद इमरान खान वाहिद लीडर हैं जो एक मौक़िफ़ पर कायम है। उनका मौक़िफ़ मुस्तक़बिल में क्या रंग इख्तियार करता है, अवामी महरूमियां खत्म होती हैं या नहीं, नौजवानों की आंखों में जलते हुए उम्मीद के चिराग कब तक जलते रहते हैं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन अगर इमरान खान ने ऐसे किरदारों के साथ सुलह कर ली तो यह मुल्क के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। अदीम हाशमी का ये शेर इमरान खान के आज़म को ग़िज़ा बख्शेगा। मुफाहिमत ना सिखा जबरे ना रवा से मुझे, मैं सर बकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे।